स्कंदाश्रम में ऊबड़खाबड़ भूमि को गाय के गोबर के लेप से समतल बनाए रखना, यह इस शिष्य की सेवा थी। जहां भी जरूरत लगती, वह वहां अपनी गोबर की बाल्टी लेकर पहुंच जाता। सीधा सादा सा यह शिष्य हर पल अपनी सेवा में मग्न रहता था। किसी से कुछ नहीं कहता था, पर एक गुरुभाई उससे बेवजह ही खंदक खाता था। ओहदे में काफी ऊपर था, इसलिए बिना किसी बात के खुली डांट पिला देता था। इधर यह शिष्य बेचारा चुपचाप डांट फटकार को सह लेता था। पलट कर जवाब देना, तूतड़ाक करना उसके स्वभाव में नहीं था। एक दिन रास्ते के एक हिस्से पर अभी अभी लिपाई हुई थी। वह अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक वह ऊंचे ओहदे वाला गुरुभाई तेजी से चलता हुआ वहां पहुंचा। जल्दी के चक्कर में उसका पैर गीले गोबर में पड़ गया। बस अब तो उस शिष्य की शामत आ गई। वह खुंदकी गुरुभाई दनादन क्रोध के अंगार बरसाता चला गया। काफी कुछ सुना देने के बाद भी जब उसे चैन नहीं पड़ा तो चिल्लाते हुए बोला, तेरे काम करने का कोई हिसाब किताब है कि नहीं? खुद तो सारा समय गोबर में लथपथ रहता है, साथ में औरों को भी परेशान करता रहता है। तू अभी इसी वक्त यहां से निकल जा। स्कंदाश्रम में मुझे दिखना नहीं चाहिए, समझा? इस शिष्य ने फटाफट से अपनी बाल्टी उठाई और चल पड़ा। कहा, आश्रम से बाहर जाने के लिए? अजी नहीं। माना उसका मुख नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आत्मा अच्छे से बोलती थी, जिसे वह अच्छे से सुनता था। उसकी अंतरात्मा ने कहा, तू यहां अपने रमन भगवान की शरण में रहता है और उनके लिए ही रहता है। इसलिए किसी के कुछ भी कहने से गुरुदरबार छोड़कर नहीं जाना। अचानक से शिष्य की तेज रफ्तार थमी। आश्रम की दीवार से सटे एक लंबे ऊंचे पेड़ के पास उसने अपनी बाल्टी नीचे रखी और द्रुतगति से पेड़ पर चढ़ गया। उस शाखा पर जाकर बैठ गया जो आश्रम की दीवार से बाहर को झूलती थी। आहा, क्या खूब तरकीब लगाई शिष्य ने। चतुराई से ऐसे काम लिया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कहने का मतलब, ऊंचे ओहदे वाले शिष्य का आदेश भी पूरा हो गया और अपने गुरु के आश्रम या कह लें अपने गुरुदेव रमन को भी नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं समझदारी से भरी चतुराई। हो सकता है कभी आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए जहां सामने वाला आवेश में आकर आपसे अपशब्द कह दे, दिल दुखा दे। ऐसे में बजाय अपना संयम खोकर कोई गलत कदम उठाने के, आप भी समझदारी और चतुराई का परिचय दें। सूझबूझ से ऐसा रास्ता खोज लें कि सारी व्यवस्था भी शांतिपूर्वक बनी रहे और आपकी साधकता को भी कोई चोट न पहुंचे।